अर्जुन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट वीडियो हमने प्रश्नावली 5.1 के सवाल किए थे, जो इम्पोर्टेंट सवाल थे। अब हम 5.2 में चलते हैं। 5.2 में जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है, सबसे पहले यही है कि आपके पास एक समांतर श्रेणी दी हुई होगी और उसका कोई भी पद ज्ञात करने के लिए दे सकता है। अब कोई भी दे सकता है सवाल में, 10वां 12वां, जैसे अपने पास सवाल है, एक एपी दी हुई है 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस सवाल को आपको किस प्रकार करना है, हमें सबसे पहले इसका प्रथम पद ज्ञात करना है। जो ज्ञात करने की जरूरत नहीं, सामने पड़ा है, पहला पद क्या है, 9 है। फिर हमें इसके लिए डी की जरूरत पड़ेगी। तो डी का मान किस प्रकार से निकलेगा, a2 माइनस a1। हम पहले ए भी ज्ञात कर चुके, a2 माइनस a1। अब a2 आपके पास क्या है, 13, a1 क्या है, 9। तो 13 में से 9 घटा दोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, जब 13 में से 9 घटाओगे तो 4 आ जाएगा। अब आपके पास डी भी आ चुका है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 24वां पद ज्ञात करना। आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओ, और आपको पता है कि भाई फॉर्मूला नहीं लगाओ, डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। कैसे कि जैसे मुझे 24वां पद ज्ञात करना है, ए 24, तो मैं क्या लिखूंगा, a प्लस 23d। ये आपको पहले सीखा हुआ है, ठीक है, कि जो भी पद हमें ज्ञात करना है उससे एक कम करके डी में गुणा करते हैं तथा a में उसको जोड़ देते हैं। और फॉर्मूला लगाते हो तो फॉर्मूला भी वही है आपकी कि ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा डी। अब देखिए इधर इस फॉर्मूले से भी वही आएगा, अब 24 आए तो 24 में से एक 23 आ जाएगा। तो अब बेटर है कि आप ऐसे ही करो, डायरेक्ट बहुत जल्दी होगा। अब 24वां पद ज्ञात करना, सबसे पहले प्रथम पद क्या है इसका, प्रथम पद है 9 प्लस 23 गुणा डी का मान कितना है, 4 है, ठीक है। डी का मान कितना हमारे पास, 4 दिया हुआ है, तो 4 हमने लिख दिया। तो ये आपके 9 का 9 आ जाएगा। अब 24वां पद ज्ञात कर रहे हो, प्लस 23 का गुणा 4 से करोगे तो 2 और हाथ से ले 1, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो गया, 92। अब 92 के अंदर 9 जोड़ोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 24वां पद। तो 24वां पद बराबर आपके पास आ जाएगा ये 101, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कोई भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपके पास सवाल पहला। अब इसमें संख्या कोई भी चेंज करे, हमें पैटर्न पता होना चाहिए किस प्रकार से करते हैं। तो ये आपके पास हो गया सवाल। अब अगला जो सवाल है दूसरा, वो आपके पास दिया हुआ है कि आपके पास एक एपीडी होगी और पूछा जाएगा कि कौन सा पद शून्य है या इसका कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 12 है, यानी कोई भी संख्या देगा और पूछेगा कि कौन सा पद ये है, हमें उस पद की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, इसमें भी ये का ये करना पड़ेगा, लेकिन इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आप क्या ज्ञात करो, प्रथम पद दिया हुआ है 84, फिर आपको क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे, a2 माइनस a1, a2 कितना दिया हुआ है 80 माइनस 84 कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। माइनस का 4 आ जाएगा। अब देखो इधर, जब आपके पास डी भी आ गया, ए भी आ गया, तो फॉर्मूला लगाओगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन यानी कौन सा पद शून्य है, हमें उस पद की संख्या निकालनी है। तो पद तो दिया हुआ ना, शून्य लिखा हुआ है, देखो कौन सा पद शून्य है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्य। पहला पद कितना है 84 प्लस कौन सा पद, यानी एन का मान तो हमें ज्ञात करना है, एन माइनस 1, डी का मान दिया हुआ माइनस का 4, प्लस का 84 उधर आएगा, तो क्योंकि समीकरण पक्षांतर करोगे तो माइनस का 84 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1 और गुणा माइनस का 4। ये माइनस का जो गुणे में है वो कहाँ जा सकता है, डायरेक्ट भाग में जा सकता है। तो माइनस 84 और ये गुणा वाला डायरेक्ट ट्रांसफर हो गया, एंड पक्षांतर होकर कहाँ आ गया, भाग में। जब देखो गुणे से कोई भाग में या भाग से गुणे में जाता है तो निशान ऐसा कैसा रहता है, निशान में कोई बदलाव नहीं होता। बराबर एन माइनस 1, माइनस से माइनस कट गया, 4 का इसमें भाग दिया तो भाग गया आपके 21 बार। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो 21 प्लस 1 बराबर एन। तो 21 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 22। तो एन बराबर कितना आ गया, 22। तो एन ये था वो कौन सा पद है, 22वां पद आपके शून्य आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल हो गए। इसमें संख्या को भी बदल सकता है, पैटर्न यही रहने वाला है। अगर इस पैटर्न को समझ लिया तो कोई भी सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। आप इसी प्रकार से अगर आगे कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट कीजिए, और आगे और सवाल जो इम्पोर्टेंट है वो आगे आते रहेंगे। थैंक यू।